डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा और जो आपका सब्जेक्ट है लॉ 132 लॉ फॉर इंजीनियर्स, उसके 3 चैप्टर्स के हेडिंग और सब हेडिंग के वीडियो आपके सामने हैं इन एडिशन टू द क्लासेस एज ई कंटेंट। और जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपके पास हैं एलएमएस में। अब आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूँ, ये चौथे जो आपका यूनिट है, 4th मॉड्यूल है, एंड इट टॉक्स अबाउट लॉ रिलेटिंग टू आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैं कॉन्साइज नोट्स और कॉन्साइज वीडियो एक जारी कर रहा हूँ आपके लिए, विच विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स इफ यू हैव मिस्ड द लेक्चर ड्यू टू सम रीजन, और इफ you understood the things in the class but still it will revive those knowledge. So I will go strictly as per the syllabus, because if we go beyond the syllabus then it will not be able to cover up this in one video or so. So law relating to IP में सबसे पहले आपको जानना है what is the concept of property. अनलाइक टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे मशीन होती हैं, इन्वेंट्री होती है, और रियल प्रॉपर्टी जो लैंड होती है, ऑफिस होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्मलेस, कोई इसका फॉर्म नहीं होता, ये दिखती नहीं है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, दिमाग की उपज है ये। और प्रॉपर्टी इज एनी आइटम दैट ए पर्सन और बिजनेस हैज लीगल टाइटल ओवर, जिसको वो कानूनी रूप से बता सकता है कि हाँ ये मेरी है, उसके पास कागज हैं। प्रॉपर्टी कैन बी टेंजिबल आइटम्स सच एज हाउसेज, कार्स और अप्लायंसेज, और इट कैन रेफर टू इंटेंजिबल आइटम्स दैट कैरी द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर वर्थ सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड सर्टिफिकेट। So this is what the concept of property. The next thing comes is types of property. जैसे मैंने अभी आपको बताया, basically 2 type of property, tangible and intangible. ठीक है। अब थर्ड थिंग जिसको आपको जाननी है वो है कि IPR के टाइप्स कितने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने तरीका की होती है। तो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइंस एंड सिंबल्स, name and images used in commerce are known as intellectual property. Copyright, patent, trademark, design, trade secret, patent, plant varieties, geographical indications, etc. are the various types of IPR. अब इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। हर एक के बारे में एक पूरा पूरा एक्ट है, काफ़ी लेक्चर्स उसके लिए चाहिए। अगर आप रियल लॉ के स्टूडेंट हैं तो IPR के लिए पूरा एक 60 आवर्स का लेक्चर चाहिए, लेकिन यहाँ आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लेक्चर्स में आपको समझना है, और जिसको मैं कॉन्साइज रूप से आपके पास में ला रहा हूँ। जितना एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक आपको जानना ज़रूरी है, या फूड टेक्नोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे इंजीनियर्स को जितना लॉ जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज, जो IPR के टाइप्स हमने देखे उसमें फर्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप एज सून एज एन ऑथर फिक्सेस द वर्क इन ए टेंजिबल फॉर्म of expression. Example of copyright work include text, images, artworks, music, sound or movies. If your own copyright work अगर आपका कोई है तो no one else can use your work without your permission as long as you are alive, and plus an additional 60 years. Even after death your copyright works up to 60 years. Copyright does not protect ideas till it is expressed in writings or drawings. To register a work, submit a completed application form and a non-returnable copy of your copyright work. And artistic work जो भी है आपकी, उसे copyright office में आपको ले जाना है with requisite fee and follow the procedure laid down at the copyright office. Infringement of a copyright act attracts civil damages, in some conditions jail also. The next IPR आपका जो है वो है पेटेंट। बहुत सुना होगा आपने, इवन इन यूनिवर्सिटी की दीवारों पे अक्सर आपने देखा होगा हाईएस्ट पेटेंट हमारे हैं और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो पेटेंट क्या होता है? A patent is an exclusive right granted for an invention which is a product or a process that provides in general a new way
of doing something or offers a new technical solution to a problem. The right is granted for 20 years. Patents have a positive effect on the society because they promote innovation and help develop new products. But an invention whose commercial exploitation is contrary to public use and morality is not patentable. Thus, a device for housebreaking or gambling machine cannot be granted a patent. The patent process for obtaining a patent protection involves: number 1, preparation and filing of the patent application; number 2, prosecution of the patent application; number 3, issuance, abandonment or appeal of the patent application; and number 4 is maintenance fee. If you follow this procedure, you can be granted a patent. The third thing of the IPR comes is trademark. ट्रेडमार्क क्या होता है? A trademark is a sign capable of distinguish the goods or services of one enterprise from those of the other enterprises. A trademark can be any word, phrase, symbol, design, or a combination of these things that identify your goods or services. It is how the customer recognizes you in the marketplace. There can be logos, slogans, or brand name of a product. Coca-Cola, Nike, McDonald's, Rin, Colgate, etc. are some of the examples of trademark. Unlike patent and copyright, trademark do not expire after a set period of time. The only way to legally sell items with a trademark that you do not own is to obtain a license from the trademark owner. तो इसमें जैसे कॉपीराइट में 60 साल था आपकी मृत्यु के बाद भी, पेटेंट में 20 साल था, ट्रेडमार्क की कोई टाइम लिमिट नहीं है. द नेक्स्ट आईपीआर इज डिजाइन्स. डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर्स ऑफ द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस or colors applied to any article, whether in 2 dimension or 3 dimension or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical. Initially, the copyright in design is registered for 10 years, which can further be extended for 5 years. So this is what you need to know about the design. The next IPR is trade secret. Trade secrets are the intellectual property rights on confidential information which may be sold or licensed. The trade secret information confers a competitive advantage. The Coca-Cola syrup is a closely guarded secret. KFC recipe, Colt revolver, Jain shikanji, these trade secrets are the example of trade secrets, and it lasts as long as it can be kept secret. That is the, you need to know about the trade secret. Now the next IPR comes is geographical indications. A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and process qualities or a reputation that are due to that very place. You might have heard Basmati rice, Nagpur oranges, Kolhapuri chappal, Bikaneri bhujia, Agra petha, Banarsi sadi, Mysore sandal, etc. are the example of Indian geographical indications. GI helps consumers to get quality products of desired traits and is assumed of the authenticity. So this is what about the GI. Now the next thing which you need to know in IPR is infringement of IPR. यदि कोई तोड़ता है उस चीज को तो उसको क्या दंड मिल सकता है, क्या प्रावधान है, what are the provisions? The IPR infringement is a violation of IP rights of a particular person, entity, and that particular right holder can take action against the infringer. IPR infringement refers to the unauthorized use, duplications or sale of the material or the products that are legally regarded as IP, that is intellectual property. In intellectual property right violation, generally people rob the ideas, inventions and creativity etc. to gain money by exploiting the same. ये है आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर, इस तरह से लोग करते हैं. तो यदि कुछ इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो कोई रेमेडी है? यस.
remedies available under the Indian law. The remedies available against the infringement of IPR are both civil and criminal. However, only the Trademark and Copyright Act have provided criminal remedies in case of infringement. The most popular remedy for IPR infringement is a permanent injunction order. Commonly you have heard the word stay order from the court, which is a civil remedy. Imprisonment और फाइन भी हो सकता है और ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर भी हो सकता है। तो जो सिविल रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है वो है नंबर 1 टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन, सेकंड है एक्स पार्टी ऑर्डर, थर्ड है ऑर्डर फॉर डिलीवर अप ऑब्लिक सरेंडर और सीज एंड डिस्ट्रॉय, चौथी है एन अवार्ड फॉर कॉस्ट एंड डैमेज और पांचवा है ट्रेसिंग ऑर्डर्स। इसके अलावा 2 केसेस में, ट्रेडमार्क के केस में और आपका कॉपीराइट के केस में हमारे पास में क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है। अंडर सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट अ फाइन ऑफ ₹50,000 to 2 lakh rupees एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months to 3 years or both can be awarded if the court decides so, and the same happens in the case of violation of trademark. Only the section is section 105 of Trademark Act. So this was all basically the concept of IPR, the concept of property, the type of property, the infringement of IPR and the remedies available against the infringement of IPR. This you are supposed to study in chapter 4. I will be meeting in next video for chapter 5. Till then, goodbye. It is Professor Dr. Deepak Sharma for you. Thank you, ladies and gentlemen.